आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से अपनी मुलाकात का तज़किरा किया है। बेंगलुरु में यौम जमहूरिया की मुनासबत से मुनक्किदा जमीयत उलमा हिंद के इजलास से मौलाना अरशद मदनी ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस अगर अपने नजरियात में तब्दीली लाकर मुल्क के भाईचारगी, फिरका वाराना हम आहंगी की फजा को कबूल करती है तो इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। इजलास में मौलाना ने तमाम मज़ाहिब के लोगों को हिंदू समझने के आरएसएस के नजरिए पर रोशनी डाली। मौलाना ने कहा कि अगर बीजेपी वाकई आरएसएस के नजरियात पर चल रही है तो उसे शहरियत कानून जैसा काला कानून वापस लेना होगा। क्या कुछ अरशद मदनी ने कहा है, वो पूरा बयान सबसे पहले हम आपको सुनवाई देते हैं। लगे कि आप फारसी और अरबी जबान में हिंदी कहते हैं, जिसका मतलब है हिंदुस्तान का रहने वाला। हम उसको हिंदू कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। मैंने कहा फिर कहने लगे इसका मतलब ये है कि हर हिंदुस्तानी हिंदू है, यानी हिंदुस्तान का रहने वाला वो अपने मजहब का पाबंद है, हिंदू है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, अज़ान देता है, हिंदू है। क्रिश्चियन हिंदुस्तान में रहता है, चर्च में जाता है, हमारे नजदीक हिंदू है। सिख गुरुद्वारे में जाता है, हमारे नजदीक हिंदू है। मैंने उनसे कहा कि अगर ये आपकी इस्तिलाह है और तर्जुमा ये है तो आप बता रहे हमें इससे क्या इख्तिलाफ है आपके। ये तो इसलिए कि मैं ही जानता हूँ कि शरीयत का नजरिया भी देखता है कि हिंदू कोई मजाक नहीं है, ये तो कल्चर है। बहुत खुली जानते हैं मोहन भागवत। अगर मतलब सिर्फ इतना ही है हम तो उसका इख्तिलाफ करेंगे। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम नफरत इस 70 साल के अंदर कोई नहीं जानता तो जान ले। 20,000 से ज्यादा फसादात हुए इसी नफरत की बुनियाद पर। लेकिन मैं कहता हूं कि जब मोहन भागवत जी का नजरिया ये है तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह बीजेपी को पीछे हटना पड़ेगा। इस काले कानून को आग लगाना पड़ेगा। मुल्क के अंदर आज लाखों आदमी हिंदू और मुसलमान, मैं फिर कहता हूं कि ये मसला तन्हा मुसलमान का नहीं है। तो लफ्ज हिंदू की इस्तिलाह पर मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले संघ सरबराह मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। और अब इस बयान पर मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है। उन्होंने पूरी ये इस्तिलाह समझाई है। दरअसल कल बेंगलुरु में एक प्रोग्राम हुआ था शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, जिस पर मौलाना अरशद मदनी बोल रहे थे। इस मौके पर मौलाना अरशद मदनी ने शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का नजरिया और इस तरह की सोच आरएसएस की है तो बीजेपी को और सरकार को इस पर एक तरह से मजबूर होना पड़ेगा और सरकार को यह काला कानून वापस लेना पड़ेगा। इसी बयान पर हम बात करेंगे क्योंकि कई अहम इश्यूज हैं जिस पर मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया है। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शहरियत तरमीमी कानून यानी सीएए के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं, अर्जी गुजार भी इस मामले में है तहसीन पूनावाला जी। आपके अलावा मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस मशावरत के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, दानिश्वर हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा आलोक अवस्थी जी स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी के तर्जुमान हैं, और अशोक सिंह जी आरएसएस थिंकर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं।
तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत वेलकम। और मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी जी जो कि सदर हैं हिंदू महासभा के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं।